मैं चौका लगाना चाहता हूँ। महाराज जी, आप तो सन्यासी हैं, वैरागी हैं, संत हैं, श्रमण हैं, कोई क्रिकेटर तो है नहीं जो आप चौका लगाएं। क्रिकेट में चौके छक्के लगते हैं, आप साधु होकर चौका कैसे लगा सकते हैं? छक्का चौका, एक रन दो रन, ये सब क्रिकेट में तो होता है। सन्यासी साधु चाह कर भी कोई खेल नहीं खेल सकते। खेल खेल में मुनि नहीं बना जाता और मुनि जीवन में खेल नहीं खेला जाता। क्या कहा? आपके घरों में हमने पूर्व जीवन में देखा कि बच्चे खड़े हो जाते हैं अंजलि बनाकर, माँ मुझे हाथ में दो। स्पष्ट आगम में मना किया है, कभी भी चाहे वो बच्चे हों चाहे बड़े हों, मुनि महाराज का घर में कभी भी उसकी नकल नहीं करना। बच्चों को भी स्पष्ट मना कर देना, आगम में स्पष्ट निषेध है कि बच्चे खेल खेल में भी मुनि का नाटक ना करें, क्योंकि ये ऐसा बेस है, इसका नाटक नौटंकी नहीं होती। आपने कभी देखा कोई बहुत बड़ा फिल्म स्टार हो और उसने कभी किसी मुनि जीवन के जीवन पर कोई फिल्म बनाई हो? बना नहीं सकता। इसलिए नहीं बना सकता कि इसमें खेल नहीं होता। जो कुछ है रियलिटी है, ओरिजिनल है, जो कुछ है सो स्पष्ट है। कोई चाह कर भी कोई एक्टर कोई फिल्म नहीं बना सकता। महाराज जी, हमने अभी देखा है आचार्य श्री जी की एक अंतरयात्री बनी है, वो कैसी बनी है आपको पता है? मतलब दीक्षा के पहले का उसमें पूरा फिल्माया गया, लेकिन दीक्षा के बाद जैसे आचार्य श्री जी जीवन जीते ऐसा बताया क्या? क्यों? क्योंकि कोई उसकी एक्टिंग कर नहीं सकता। एक बहुत पुरानी घटना है, एक ब्रह्मगुलाल नाम के बहरूपिया हुए। बहुत कम समय में उसको रखूंगा, एक बार पहले रख चुका हूं ताकि प्रासंगिक इसलिए। राजा थे, राजा उस ब्रह्मगुलाल से रुष्ट हो गए। क्यों रुष्ट हो गए? उसके पहले उन्होंने कहा कि तुम ब्रह्मगुलाल बहरूपिया हो, शेर का रूप बना के आओ। उन्होंने कहा राजा साहब, शेर का रूप बनाऊंगा तो मैं जिस रूप को बनाता हूं उसमें ढल जाता हूं, अपने आप को उसमें आत्मसात कर लेता हूं। तो यदि मैं राजा सिंह बन के आया तो खूंखार इतना हो जाता हूं कि हो सकता है किसी का मुझसे वध हो जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है, एक खून माफ। तो उन्होंने एक खून माफ की छूट दे दी सबके सामने। इत्तेफाक से वो सिंह का रूप बना के आया तो हू बहू जैसे सिंह हो। और जब राजसभा में आए तो राजा के बाजू में राजकुमार बैठे थे, उसने पंजा मारा राजकुमार को, राजकुमार के प्राण पखेरु उड़ गए। तो अब कह सकते नहीं कुछ, क्यों? क्योंकि एक खून माफ। अब चिढ़ गया राजा। दूसरे दिन राजा उन ब्रह्मगुलाल बहरूपिया से बोलता है, दिगंबर मुनिराज का रूप बना के आओ। राजा, ये तो मैंने आज तक रूप रखा ही नहीं और ना मैं इसको कभी रख सकता हूं, क्योंकि इसका नाटक नौटंकी नहीं होती, कोई इसको फिल्मा नहीं सकता। इसका तो रियलिटी होती है, ओरिजिनल जो है सो है। राजा तो रूठा था, अब सीधा सीधा तो बदला ले नहीं सकता, तो उसने कहा ये अच्छा मौका मिला। उसने जैसे ही मना कि नहीं, तुम्हें तो मुनिराज बन के आना होगा, या तो हाँ बोलो नहीं तो फिर अंदर। तो उसने कहा अगर आप राज हट है तो फिर हम ठीक है मुनिराज का रूप बना के आएंगे, 1 माह का मुझे वक्त चाहिए। ठीक है, 1 माह तक उसने जैनिज्म को जाना समझा, और जैसे उसको कोई बहुमूल्य रत्न हाथ लग गया हो, वो कहता अरे ये जैनिज्म को तो मैं ऐसे ही सामान्य समझता था, ये तो बहुत बड़ी अमूल्य निधि है। आप लोग जैन हैं, लेकिन आप शायद ये नहीं समझते कि आपके हाथ में एक बहुमूल्य हीरा मणि आपके हाथ में लग गया है, लेकिन आप समझ नहीं पाते, वो बात अलग है। उस ब्रह्मगुलाल ने 1 महीने की उस जैनिज्म की रीडिंग में समझ लिया कि ये तो बहुत ऊंची चीज है, और वो 1 महीने बाद मुनिराज का रूप बनाकर आया। और जैसे मुनिराज का रूप बनाकर सभा में पहुंचा, राजा पहचान नहीं पाए। साष्टांग नमोस्तु किया, उच्च आसन दिया, पूजन की, पैर धुलाए, और भगवान आपने कष्ट किया, आपको राजसभा में आना पड़ा, आदेश भेज देते, हम स्वयं
आपके बसती का स्थान तक आ जाते, क्योंकि दिगंबर मुद्रा का ये बहुमान होता है, राजा भी नमोस्तु करता है। आपने देखा होगा देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति जी गुरुदेव के चरणों में जाते हैं और नमोस्तु करते हैं। तो उसने कहा भगवान ये बहुमान उस समय भी था दिगंबरत्व का। तो राजा बोलता है आप हमें किंकर के हाथ आदेश तो भिजवा देते, मैं स्वयं आपके चरणों में आता, आपको यहाँ आने की क्या आवश्यकता पड़ी। धीरे से उसने कहा आपने 1 माह पहले ब्रह्मगुलाल एक बहरूपिया से कुछ कहा था। ओहो, उसने ध्यान से देखा, अरे ये तो मुनिराज है। खुश हो गया राजा और क्या बोलता है, राजा बोलता है ब्रह्मगुलाल से, ब्रह्मगुलाल अब तुम अपने असली रूप में आ जाओ। जैसे उसने कहा तुम अपने असली रूप में आ जाओ। आज तक राजन मैंने जितने बेस रखे थे वे सब के सब नकली थे, असली वास्तविक रूप में तो मैं आज आया हूं और आप कह रहे हो कि असली रूप में आ जाओ। वो ब्रह्मगुलाल वहीं से उठे और सीधे जाकर के जंगल में चले गए, मुनिराज बन गए। नाटक तो किया दिखाने के लिए, उनको लगा कि नाटक है, उसने नाटक नहीं किया क्योंकि पता था इसका नाटक होता नहीं कभी भी। आप लोग यदि चाहें तो उन ब्रह्मगुलाल बहरूपिया की निषेधिका समाधि स्थल अपना जो यूपी में फिरोजाबाद जहाँ पर चूड़ियाँ बनती है ना, चूड़ियाँ, वहाँ पर अभी भी है, वहाँ पर उनकी समाधि हुई, वहाँ पर उनका निषेधिका स्थान है। जा कर के चाहो तो फिरोजाबाद में देख लो, थोड़ा संभल के जाना, योगी का राज है वहाँ पे। खेल खेल में भी कभी मुनिराज नहीं बना जाता। उन बच्चों को आप समझा देना जो ऐसा घर में करते हो, बेटा ऐसा नहीं होता है ना, नहीं तो वो खड़े हो जाए, मम्मी हमें पड़गाओ, फिर हमें ग्रास हाथ में दो, अंजलि में जल दो, ये सब नहीं होता। होता हो तो उसको समाप्त कर देना, क्योंकि आगम में निषेध है, उसके दुष्परिणाम निकलते, ध्यान रखना। जैसे खेल खेल में मुनिराज नहीं बना जाता, वैसे ही मुनि जीवन में कोई खेल नहीं होता। मैं चाहूँ कि बैडमिंटन खेल लूँ, क्रिकेट खेल लूँ, हॉकी खेल लूँ, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, ये वो, कबड्डी, खो खो आदि खेल लूँ, कोई खेल महाराज अब नहीं खेल सकते आप। क्यों? क्योंकि दिगंबर मुनिराज कोई खेल नहीं खेलते। और महाराज जब आप कोई खेल नहीं खेलते कोई, तो फिर क्रिकेट भी कैसे खेल सकते हैं? और जब क्रिकेट नहीं खेल सकते तो चौका कैसे लगाओगे? आप ही ने कहा मैं चौका लगाना चाहता हूँ, मैं क्रिकेट के चौके की बात नहीं कर रहा हूँ। तो फिर महाराज जी हो सकता है आप उस चौके की बात कर रहे हों जो वहाँ की ये सीटी बज रही ना, ये वाला चौका। हमारे पास पिछी और कमंडल के अलावा कुछ नहीं है। हाँ, एक चीज़ और है जो लोग आके मांगते, महाराज जी कुछ और दे दो, आशीर्वाद और है, इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। तो वो चौका भी हम नहीं लगा सकते, क्योंकि उसको लगाने के लिए पैसा चाहिए, परिग्रह चाहिए, संपत्ति चाहिए, और ना ही हम लगवा सकते हैं। किसी से कह दें भैया तुम चौका लगा देना, तुम लगा लो, ऐसा कह भी नहीं सकते, क्योंकि अपने निमित्त से अथवा अपने लिए बनाए चौके में मुनिराज कभी जाते नहीं। वे श्रावक स्वाभिमानहीन हैं जो बिना बुलाए किसी के चौके में पहुंच जाते हैं। अगर गृहस्थ किसी के यहां बिना बुलाए पहुंच गया तो 2 कौड़ी का, और मुनिराज निमंत्रण पर पहुंच गए तो 2 कौड़ी के, एकदम जस्ट अपोजिट है। अगर आप किसी के यहां बिना बुलाए पहुंच जाओ, आपने अपना स्वाभिमान खो दिया, और हम बुलाने पर पहुंच गए तो हमने अपना स्वाभिमान खो दिया। जैसे वो होता ना कि अगर श्रावक के पास 2 पैसे नहीं, धन नहीं, संपत्ति नहीं, तो श्रावक 2 कौड़ी का, और यदि मुनिराज के पास 2 कौड़ी भी हैं तो मुनिराज 2 कौड़ी के। ना श्रावक के पास कुछ होना चाहिए, अगर मुनिराज के पास कुछ होना चाहिए, अगर महाराज के पास है तो 2 कौड़ी के, और श्रावक के पास नहीं है। कोई गरीब आदमी को देख लो, आप इज्जत से बात नहीं करते आप उससे, क्यों? क्योंकि उसके पास कुछ है ही नहीं संपत्ति। और संपत्तिवान हो, उसका नेचर अच्छा भी ना हो, तब भी आप क्या बोलेंगे, आइए साहब बैठिए, आइए, आगे बैठाएंगे। क्यों? उनकी इज्जत उनकी नहीं कर रहा है, उनके पास जो कौड़ी है ना पैसा, उसकी कर रहा है। तो मुनिराज के पास यदि 2 कौड़ी हैं तो वे 2 कौड़ी के, और श्रावक के पास 2 कौड़ी नहीं है तो वो 2 कौड़ी का। तो ना तो मैं क्रिकेट के चौके की बात कर रहा हूं, और ना ही मैं उस चौके की बात कर रहा हूं जहां की सीटियों की आवाज सुनाई दे रही है। मैं चौका लगाना चाहता हूं। महाराज जी फिर कौन सा चौका बचा? एक और होता है चौका, आधे मिनट में बता देता हूं, फिर अपनी बात रखूंगा। लकड़ी का जो पाटा होता है ना बुंदेलखंड में, उसको चौका बोलते हैं। क्या बोलते हैं आप लोग उसको?
चौकी चौका, महाराज जी बैठिए, पाटा, फलक जिसको बोलते हैं। और भी कई प्रकार के चौके होते होंगे। घड़ी तेज चल रही है, हम अपनी बात पर आते हैं। आज तक जितने भी भगवान बने हैं, बन रहे हैं, बनेंगे, क्या कहा? आज तक जितने भी अरिहंत बने हैं, बन रहे हैं, बनेंगे, जितने भी सिद्ध परमेष्ठी बने हैं, बन रहे हैं, बनेंगे, सब चौका लगा के गए। कोई भी बिना चौका लगाए भगवान बन नहीं सकता। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, छक्का लगाने पड़ेगा चौकों का। 6 चौके तो प्रत्येक जीव को लगाने ही पड़ेंगे अगर भगवान बनना है तो। हम 3 लगा चुके, 3 बाकी हैं। महाराज जी समझ में नहीं आ रहा, उसी को समझाने के लिए तो हम यहां आए हैं। यदि कोई मिथ्या दृष्टि जीव है, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये एक चौकड़ी कहलाती है। अनंतानुबंधी चौकड़ी, अप्रत्याख्यान चौकड़ी, प्रत्याख्यान चौकड़ी और संज्वलन चौकड़ी, ये 4 होती हैं। सम्यक दर्शन यदि मिथ्या दृष्टि को पाना है तो उसको पहला चौका लगाना पड़ेगा। जब तक अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, महाराज जी हम अनंतानुबंधी प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान नहीं समझते। सरल शब्दों में समझ लो, 100% गाढ़ता वाला क्रोध, 75% गाढ़ता वाला क्रोध, मान, माया, लोभ, 50% गाढ़ता वाला क्रोध, मान, माया, लोभ और 25% गाढ़ता वाला क्रोध, मान, माया, लोभ। ये 4 चौकड़ी हो गई। सब में क्रोध, मान, माया, लोभ रहेगा। जिसकी तीव्रतम कसाय है, पत्थर की रेखा के समान, पत्थर पर रेखा फेर दी, अब वो मिटेगी नहीं। ये है पहला चौका। सम्यक दृष्टि वो चौका लगा चुका होता है, मतलब उसने अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ को हटा दिया। जो सम्यक दृष्टि हैं वे इतने क्रूर कभी नहीं होंगे कि जो पत्थर की रेखा के समान हो, जो अप्रत्याख्यान कसाय को भी नष्ट कर चुके, दूसरा चौका लगा चुके, वे कहलाते हैं 2 प्रतिमाधारी, 3 प्रतिमाधारी, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, एलक छुल्लक तक। जो सामान्य मिथ्या दृष्टि हैं उनने एक भी चौका नहीं लगाया। जो सम्यक दृष्टि जीव हैं वे एक चौका लगा चुके, अनंतानुबंधी नस गई, पत्थर की जो रेखा है वो उनने समाप्त कर दी। जो 2 चौके लगा चुके वे हैं 2 प्रतिमाधारी, 3 प्रतिमाधारी, देशव्रती श्रावक, जिन्होंने अप्रत्याख्यान क्रोध, मान, माया, लोभ को नष्ट कर दिया। दूसरी चौकड़ी नष्ट कर दी, 2 बची। जो ऊपर इस मंच पर बैठे हैं वे 3 चौके लगा चुके हैं, प्रत्याख्यान क्रोध, मान, माया, लोभ को भी उनने नष्ट कर दिया, हटा दिया, दूर कर दिया, दबा दिया, यूं समझ लो। अब यहां तक तो मैं आ गया, 3 चौके में लगा चुका हूं क्योंकि ऊपर बैठा हूं। आपने कितने चौके लगाए अभी तक? महाराज हमारी अभी एक भी प्रतिमा नहीं है। आपने अभी 2 भी नहीं लगाए। यदि आप सम्यक दृष्टि हैं तो 1 लगा चुके हैं, और अगर सम्यक दृष्टि नहीं है तो आपने अभी 1 भी चौका नहीं लगाया। महाराज जी यहाँ तक तो समझ में आ गया कि जो सम्यक दृष्टि है उसने 1 चौका लगा दिया, जो देशव्रती प्रतिमाधारी है उसने 2 लगा दिए, और जो महाव्रती मुनिराज है उनने 3 लगा दिए। अब 3 और बचे, वो कौन से? संज्वलन कसाय हमारे पास अभी है। 4 प्रकार की हो गई। पत्थर की रेखा अनंतानुबंधी सबसे तीव्र 100% वाली। फिर मिट्टी की रेखा, मिट्टी पर आप रेखा बना दो, महीने 15 दिन में वो व्यवस्थित हो जाएगी। ये हो गई देशव्रतियों की अप्रत्याख्यान। मुनिराजों की रेखा कौन सी? अंतर मुहूर्त में वो शांत। हमसे कोई मान लो क्रोध, मान, माया, लोभ तीव्र आ गया, कसाय उदय में आ गई, तो उतनी उदय में आएगी कैसी? धूली की रेखा होती ना, धूली पे जो रेखा आई थोड़ी देर में ठीक ठाक हो गई। अब संज्वलन कसाय बची हमारे पास, वो है पानी की रेखा। पानी की रेखा खींची और पीछे से, आगे से खींचते जाओ, पीछे से मिटती जाती। ये है उसकी गाढ़ता, क्रोध, मान, माया, लोभ की। 3 चौके हम लगा चुके हैं। आप अपना अपना टटोलो कितने लगाए हैं, कितने लगाना चाहते हो। अब जो 3 बचे वो कौन से? जैसे ही संज्वलन कसाय समाप्त हुई, महाराज 12वें गुणस्थान में पहुंच गए, चौथा चौका लगा दिया। अब वे अकसाय हो गए, कसाय नष्ट हो गई पूरी। पंचम काल में ये सौभाग्य हमें नहीं मिल सकता, क्योंकि 7वें गुणस्थान से ऊपर हम नहीं चढ़ सकते। मतलब
निष्कसाय नहीं हो सकते, इतनी कसाय तो हो गई कि बहुत कम हो गई। महाराज जी चारों कसाय हो गई, 4 चौके हो गए, अब 2 कौन बचे? आप कह रहे थे छक्का लगाना है चौकों का, मतलब 6 चौके। जैसे ही वो 12वें गुण स्थान में कोई मुनिराज पहुंच गए, अब 8 कर्म होते हैं, 4 घातिया और 4 अघातिया। 4 घातिया कर्मों को 12वें गुण स्थान में पहुंच करके नष्ट करके एक 5वां चौका लगाया तो केवली बन गए अरहंत भगवान। कौन? वे मुनिराज। और जैसे ही उन्होंने अपनी पूरी आयु पूर्ण की, आयु जब तक है तब तक 5वां चौका लगा है, 4 अभी अघातिया कर्म बाकी हैं। जैसे ही उन्होंने अपनी पूरी आयु पूर्ण की, 6वां चौका लगाया और सिद्ध बन गए, मैच जीत गए। आप मैच जीतना चाहते हो? भगवान बनना मतलब मैच जीतना। कितने चौके? 6 चौकों का छक्का लगाना है। 3 चौके हम लगा चुके हैं, आप अगर सम्यक दृष्टि हैं तो 1 लगा चुके हैं, और यदि आप मिथ्या दृष्टि हैं तो अभी आपने चौका लगाने की शुरुआत नहीं की। इसमें माइनस मार्किंग भी होती है। 2 मिनट में समाप्त करके अपनी मूल बात रखूंगा। माइनस मार्किंग ये होती है, यदि आपने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, और सम्यक दर्शन प्राप्त कर रहा मतलब अनंतानुबंधी, मतलब पत्थर की रेखा वाली कसाय दबा दी। अब जो दूसरी बाद में आप पुनः मिथ्यात्व में चले गए, तो वो जो चौका आपका था वो लैप्स हो गया। आपको फिर से 6 चौके लगाने पड़ेंगे। बिना 6 चौके लगाए कोई भी भगवान बना है ना बनेगा। आप शीघ्रता करो, जल्दी करो, कहीं ऐसा ना हो बॉलें ओवर खत्म हो जाएं। समझ रहे हो? 3 चौके तो हम लगा चुके, संतुष्ट नहीं हैं, लेकिन इससे आगे हम इस भाव में लगा नहीं सकते। भूमिका यहीं से अभी बढ़ानी पड़ेगी। मैं चौका लगाना चाहता हूं। अब हम अपनी मूल बात पर आते हैं। एक और चौका है जो आज का इस वक्तव्य का मूल विषय है, वो हम अपने सामने, आपके सामने रखते हैं। एक बालक ने आकर क्वेश्चन पूछा, उसी क्वेश्चन का आंसर मैं दे रहा हूं। आंसर पाकर आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, इसलिए क्वेश्चन बताकर समय खराब नहीं करूंगा। 4 प्रकार के लोग दुनिया में होते हैं, ये भी एक चौका है। चौका मतलब चौआ, चौआ मतलब 4 पत्ते होते हैं ना, पत्ते क्या बोलते हैं आप लोग उसको? कार्ड, प्लेइंग कार्ड। उसमें हमने देखा बूढ़े बूढ़े लोग जोर से पत्ता यूं घुमा कर फेंकते, ये चौका ऐसा फेंकते हमने देखा, इसलिए आपके सामने रख दिया। 4 प्रकार के लोग दुनिया में होते हैं। पहले प्रकार के लोग वे जिनका किसी से तू तू मैं हो गई। तू तू मैं समझते हो? तू तू मैं को तोड़ना नहीं तो अर्थ अलग निकल जाएगा। तू तू जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, अगर सिर्फ तू तू बोलोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो कहते हैं माँ हमें तू तू आई, लघु शंका। और मैं मतलब वो बकरी करती है ना मैं, तो अगर तू तू मैं को तोड़ दोगे तो अर्थ गलत निकलेगा। तू तू मैं मतलब चै चै पे पे, चै चै पे पे नहीं समझते? लड़ाई झगड़ा किसी से, कोई किसी व्यक्ति की घर में, गली में, मोहल्ले में, समाज में तू तू मैं चै चै पे पे, लड़ाई झगड़ा, कलह हो गई। होने के बाद यदि वो व्यक्ति उससे 100% डिस्कनेक्ट हो गया, वे हैं पहले प्रकार के लोग। कौन से? ऐसे लोग हमने दुनिया में कई देखे हैं जिनके घर के सामने उनके बड़े भैया रहते, बड़ी भाभी रहती। 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 20-20 बरस हो गए, उनसे कोई कनेक्शन नहीं। ना उनके यहाँ विवाह होगा तो हम जाएंगे, ना हमारे यहाँ विवाह होगा तो वो आएंगे, ना हम उनको कार्ड देंगे ना वो हमें कार्ड देंगे, ना उनके बर्थडे मैरिज एनिवर्सरी पर हम जाएंगे ना वो हमारे यहाँ आएंगे। क्यों? क्योंकि 20 बरस पहले हमारे पिताजी से उनका झगड़ा हो गया था। आप यदि इस नेचर के हैं तो आप समझ लेना आप पत्थर की रेखा के समान लोगों में आते हैं। यदि आप ऐसे हैं तो आप अपने आप को ये समझ लो अभी आपने पहला चौका भी नहीं लगाया है। सज्जन समझदार लोग वे होते हैं, उन्होंने कहा बुराई इतनी करो जितनी चाहो उतनी करो, लेकिन संबंध वापस बन जाए इतनी गुंजाइश तो कम से कम छोड़ दिया करो। लेकिन उन लोगों ने जिन्हें 20-20 बरस हो गए बात नहीं करते,
मोहल्ले के पड़ोसी दूसरी जाति के हों, दूसरे हों तो फिर भी ठीक है। सगे भैया, भाई सगा है, घर में थे, अलग अलग हो गए, किसी दुकान मकान के चक्कर में विवाद हो गया, अब बात नहीं होती। यहां तक कि हमारे बच्चे उनके घरों में नहीं जाएंगे, उनके बच्चे हमारे घरों में नहीं आएंगे। जैसे सामने आमने सामने रहते हुए भी वो हमारे कोई नहीं है, हम उनके लिए नहीं रहे और वो हमारे लिए नहीं रहे। इस सभा में ऐसे कई लोग बैठे होंगे, इस वक्तव्य को कई लोग सुन रहे होंगे, वो ऐसी सोच के लोग होंगे, हमारा उनसे कोई नाता नहीं है, हम उन्हें कुछ नहीं समझते, हमारे लिए वो अब हैं नहीं, ना हम उनके लिए हैं। लेकिन इतना फिर भी ठीक है कि वो इसके बाद वाली जो पोजीशन है जो हम दूसरा रखने वाले हैं, उससे वो कथनचित फिर भी ठीक है, लेकिन आएंगे अनंतानुबंधी वाली में ही। क्यों? क्योंकि 20 बरस हो गए। गलती किससे नहीं होती? हर एक व्यक्ति से गलती होती है। हो गई, आई थी कसाय, चली गई। कब तक उसको याद कर करके अपना जीवन खराब करोगे? हमने देखा है, अपने जब चोट देते हैं तो कष्ट होता है, होना भी चाहिए। आप लोगों ने सोने के आभूषण देखे, गोल्ड के आभूषण? महाराज हम लोग जैन हैं सब, इस बारे में आप ज़्यादा मत बताओ, हमारे घर में हम सब समझते हैं। कभी आपने देखा होगा सोने के आभूषण जब बनते हैं तो उसमें ठोकर लगती है, तो उसकी जो हथौड़ी होती है वो लोहे की होती है, छोटी सी होती है, बिल्कुल धीरे धीरे ऐसे बिल्कुल बहुत आराम से मार लगती है। क्यों? सोना अलग जाति का है और वो लोहा अलग जाति का है। मतलब सोना का, लोहे की अगर हथौड़ी होती, सोने की हथौड़ी होती तो वो घर के लोग कहलाते। वो घर की नहीं है, वो तो पड़ोसी है, बाहर का व्यक्ति है। तो वो जब ठोकता है तो धीरे धीरे ठोकता है। जब पराये लोग मारते हैं उतना कष्ट नहीं होता, क्योंकि वो धीरे धीरे मारते हैं। लेकिन कभी आप देखना लोहार के यहाँ जाके, लोहार समझते हो, जो ये बनाते हैं ना लोहे के आभूषण या लोहे की जंजीर अथवा लोहे की कुल्हाड़ी, हंसिया आदि, हथियार जिसको बोलते हैं, वे जब भी बनते हैं देख लेना, उसको चोट मारने वाला अपना होता है, बहुत जोर से चोट मारता है। आप लोग सुन रहे हैं? कौन मारता है? सोने की हथौड़ी नहीं मारती उसको गर्म करेंगे आगी में, लोहे के उस कुल्हाड़ी को अथवा कोई भी हथियार को, और उस पर रखेंगे गर्म करके, और जैसे गर्म होगा घन पटकते, घन समझते हो? इतना बड़ा लोहे का पिंड, उसमें लकड़ी लगी रही तो उसको पटकते हैं, तो चोट ज़्यादा लगती है, जोर से मारता। क्यों? क्योंकि वो अपना है। अपने जब चोट मारते हैं तो दर्द ज़्यादा होता है, दूसरा जब चोट मारता है तो वो धीरे से मारता है, चोट कम लगती। मैं मानता हूं कि अपनों की मार ज़्यादा होती है, लेकिन आपकी सज्जनता, आपकी महानता तो यही है कि आप, हुआ होगा 20 साल पहले, क्या कर सकते हैं, आई कसाई चली गई। 20 बरस हो गए, हम कभी भी उनके घर नहीं जाएंगे। यदि आप इस सोच के व्यक्ति हैं कि हम 15 बरस 20 बरस हो गए, हमारे सगे भैया थे, सगी भाभी थी, कभी कभी हमने ये भी देखा बच्चा, सगा बेटा अपने पिताजी से 10-10 बरस तक मुंह नहीं बोलता, इतनी तीव्र कसाय। इनकी कसाय उस पत्थर की रेखा के समान है, इनकी कसाय अनंतानुबंधी कहलाती है। ये वे लोग हैं जिनने एक भी चौका नहीं लगाया। सांप देखा? सांप, एक राजा के राजकुमार को सांप ने खा लिया मतलब निगला नहीं, काट खाया। सांप काट खाए तो भी निपट जाते, हमने सुना है ऐसा। तो राजसभा में राजा का बेटा राजकुमार बैठा था, एक सांप आया और कितनी तीव्र कसाय उनकी होती है वो बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, आप लोग कम नहीं हो उनसे, अगर वैसे हो तो। कैसी? राजकुमार को सांप ने आकर के काट खाया। अब राजतांत्रिक होता है, राजतांत्रिक समझते हो? जैसे राजमंत्री होता है, राजवैद्य होता है, राज पुरोहित होता है, ऐसे राज गुरु होते हैं, ऐसे ही राज तांत्रिक होता है। मतलब राजा के लिए जो पहले से नियोजित है, उसने, राजा ने तुरंत राजतांत्रिक को बुलाया। अब राजसभा में राजा का बेटा राजकुमार लेटा है, बेहोश है, मूर्छित है, क्योंकि उसको सांप ने काट खाया, और सांप काट खा के जंगल में भाग गया। वो अनंतानुबंधी क्रोध जिनका, कसाय जिनकी तीव्र होती है, वो कैसे होते हैं? तांत्रिक ने अपनी मंत्र विद्या से उस जंगल से उस सांप को मंत्रों के माध्यम से वशीभूत करके और उसको यहां राजसभा में आने पर मजबूर कर दिया।
इतना मंत्रों में पावर होता था, आज भी होता है, लेकिन हमारा उद्देश्य बदल गया इसलिए वो दिखाई नहीं देता। जिनका उद्देश्य केवल सेवा करना होता है और जो वास्तव में तांत्रिक हैं वे आज भी असरकारी हैं, लेकिन जिनका उद्देश्य पैसा हो गया, झूठ फरेब का धंधा करने लगे, उनके पास तंत्र मंत्र कुछ नहीं बचा, केवल आपको बरगलाते हैं और आप उसमें अपने पैसे को खर्च करके अपना समय भी बर्बाद करते हैं। जिनका उद्देश्य केवल सेवा करना है, आज भी वे तंत्र विद्याएं हैं, हमारे जैनिज्म में भी हैं। हम लोगों के लिए उनको मना किया है, इसमें मत पड़ना महाराज। उस तांत्रिक ने उस सांप को मंत्र विद्या के माध्यम से जंगल से बुलवा लिया। अकेला वो सांप, ना चाहते हुए भी उसको राजसभा में आना पड़ा और सामने बैठ गया उस मंत्र विद्या से, तांत्रिक के द्वारा। वो तांत्रिक उससे कहता है, आप इसका सर्प, इसका जहर वापस खींच लो राजकुमार का। मैं नहीं खींचूंगा, इनने हमारे उनके साथ पहले ऐसा किया था, जैसा आप लोग करते ना। 20 साल पहले हमारे दादाजी और इनकी लड़ाई हो गई थी, तब से हम लोगों का संबंध विच्छेद है, हम लोग बात नहीं करते। उस तांत्रिक ने एक अग्नि कुंड बनवाया वहीं, उसमें अग्नि प्रज्वलित कर दी। उस सांप से कहा, सर्पराज, या तो आप जहर वापस खींच लो और या फिर इस अग्निकुंड में कूद जाओ। कहा, आपके पास केवल 2 ऑप्शन हैं। इतनी तीव्र कसाई थी उसकी, इतनी तीव्र कसाई थी कि वो उस अग्निकुंड में कूद करके प्राण दे दिए, लेकिन उसने उसका जहर नहीं खींचा। आप इस श्रेणी में तो नहीं आते। यदि आप आते हैं तो आप निश्चित मान लो, एक भी चौका आपने अभी नहीं लगाया, सम्यक दृष्टि भी आप नहीं है। भले भगवान की पूजन रोज करते हो, घोंट घोंट के भगवान को घिस दिया हो, लेकिन इससे कुछ नहीं। कसाय अगर आपकी इतनी तीव्र है, आप अपनी डायरी में घर जाकर लिख लो, कितने लोग हैं जिनसे हमारा बोलचाल बरसों से बंद है। यदि है, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने, 6 महीने में एक दिन भी ऊपर हुआ, आपका चौका लैप्स हो गया, आप वापस मिथ्यात्व में आ गए। भगवान की पूजा भले करते हो, जरूरी नहीं कि आप सम्यक दृष्टि हो। आपकी कसाई कितनी तीव्र है, देख लो, कहीं उस सांप के जैसी तो नहीं। आपको, महाराज जी, हमें अब ऐसा लग रहा है, हमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं, पड़ोसी हैं अथवा घर में भी ऐसे हैं, घर में रहते लेकिन भाभी से बात नहीं करते, 15 साल हो गए, ऐसे भी हैं। यदि हों, अब भी घर जाओ और घर जाकर, महाराज जी अब हमारा स्वाभिमान भी तो है, हम चाहते हैं उनसे क्षमा मांग लें, लेकिन हमारी अपने आप में हमें ऐसा लगता है क्षमा मांगे तो कैसे माने, मान कसाई भी तो है अंदर, महाराज जी तो थोड़ा कोई रास्ता बता दो। बहुत बढ़िया रास्ता है। हर वर्ष में 10-20 ऐसे चांस मिलते हैं आपको। किसी का बर्थडे है, आप उस बहाने चले जाओ, भैया आपको जन्मदिन मुबारक हो, जाके क्षमा मांग ली, हाथ जोड़े, भगाया, बस बातचीत शुरू हो गई। कोई दिन भर उनके पास थोड़ी बैठना है। एक बार हमने अपनी ओर से क्षमा मांग ली, हमारा चौका बरकरार रहेगा, 4 रन आपके स्कोर बोर्ड पर लगे हैं। आपको केवल इतना करना है, क्षमा मांग लो। बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी अथवा उनके बच्चों का विवाह अथवा आपके यहाँ कोई प्रोग्राम हो, इन छोटे छोटे त्योहारों पर क्षमा वाणी आप जाओ। आपके पास बहाना है, क्योंकि आप मान कसाई हैं, हम सीधे जाएंगे तो हमारा सम्मान को ठेस पहुंचेगी, मान को, तो बहाना लेकर चले जाओ और क्षमा मांगकर एक नारियल दो, पैर छुओ, भैया हमसे गलती हो गई थी, क्षमा कर दो, बस। ये उसका उपाय है। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप समझ लो आप किस कोटि में आते हैं। ये पहले प्रकार के लोग हैं। दुनिया में 4 प्रकार के लोग होते हैं, ये मैंने प्रतिज्ञा करके आपके सामने रखा था। पहले प्रकार के लोग वे जो सांप जैसे हैं, जिनकी कसाई पत्थर की रेखा की समान है, रख दिया आपके सामने। यदि आप उसमें आते हैं, आज अभी से सुधर जाओ, अभी आप तुरंत चौका लगा सकते हो। दूसरे प्रकार के लोग वे जो हैं तो इसी लेवल के, अनंतानुबंधी कसाई उनकी रहेगी, लेकिन दूसरे तरीके के। वे कैसे? किसी से झगड़ा हो गया, चैं पैं हो गई। ध्यान से सुनना, ये दूसरे प्रकार के पहले वाले से भी ज्यादा खतरनाक हैं। कैसे महाराज जी? बताता हूं। वे कैसे? वे दूसरे प्रकार के लोग जिनकी कसाई अनंतानुबंधी है, पत्थर की रेखा के समान ही है, लेकिन वे कैसे होंगे? किसी से उनका झगड़ा हुआ, बैर हुआ, विरोध हुआ, तो वे क्या करेंगे?
बोलचाल बंद नहीं करेंगे, आपको एहसास भी नहीं होने देंगे कि हम आपके विरोधी हैं। बाहर से तो जैसे पहले थे उससे भी ज़्यादा और पोलाइट हो गए। क्यों? क्योंकि उनके मन में वो चीज़ भरी है, मैं छोड़ूंगा नहीं, जिस दिन मौका मिलेगा उस दिन छोड़ूंगा नहीं। आपने हमारे पिताजी से ऐसा कहा था, आपने हमारे भाई से, बहन से, पत्नी से ऐसा कहा था, आपने हमारे बेटे को उस दिन चांटा मारा था, हम देख लेंगे। क्यों ऐसा कर रहा है वो? क्योंकि उन्हें पता है हमसे ज़्यादा पावरफुल है, अगर कुछ कहेंगे तो विरोध करेगा, हम डर जाएंगे, दबेंगे, झंझट होगा। इसलिए ये लोग मौका ढूंढकर डस लेते हैं। रहेंगे आपके साथ में, चुनाव में प्रचार करेंगे आपका और वोट देंगे दूसरे को। ये कैसे लोग? 2 मिनट नहीं लगते समझ में। आप समझते हैं वो लोग कौन हैं? इनका सिद्धांत होता है, नमन नमन में फेर है, अधिक नमे बेईमान। क्या कहा? नमन नमन में फेर है, अधिक नमे बेईमान, दगाबाज दूजा नमे, चीता चोर कमान। ये हमने दूसरी कक्षा में पढ़ा था। दूसरी कक्षा मतलब दूसरी क्लास नहीं, सेकंड क्लास नहीं, एन अदर क्लास। इस कक्षा से एक अलग जो हटके क्लास थी उसमें मैंने ये पढ़ा था। क्या कहा? नमन नमन में फेर है, कोई आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा सम्मान कर रहा है, दाल में काला। दाल में काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। क्यों? क्योंकि उसकी सज्जनता ज़रूरत से ज़्यादा दिख रही। तुरंत समझ लेना कि इसके नमन में फेर है, ये अधिक नम रहा है, मतलब पक्का है कि इसके अंदर बेईमानी है। दगाबाज दूजा नमे, जो जिसके अंदर मायाचारी होती ना, वो क्या करेगा? झगड़ा हो गया, उसके पहले तो वो ठीक था, झगड़ा होने के बाद अब वो जैसा आपके साथ व्यवहार करता था बिल्कुल वैसा ही करता है, बल्कि उससे और एक कदम आगे। आप पहचान भी नहीं पाएंगे कि ये हमारा दुश्मन है, और अंदर ऐसी तीव्र अनंतानुबंधी कसाय बैठी है, जिस दिन मौका मिलेगा छोड़ूंगा नहीं। ये भी वो उसी कसाय के लोग हैं, जैसे दगाबाज दूजा नमे, चीता चोर और कमान। जिस प्रश्न का उस बालक का मैं उत्तर दे रहा हूं वो अभी आया नहीं है, क्रम से आ रहा हूं वहीं पे। मुख्य उद्देश्य इस वक्तव्य का वही है जो मैं देना चाह रहा हूं, बस 2 मिनट में आने वाला हूं। चीता को देखा? चीता को जितनी लंबी उसको छलांग लगानी पड़ती है उतना वो जमीन में एकदम यूं, बिल्ली को देखा? ऐसे बिल्ली एकदम ऐसा दब जाएगा, ऐसे लग रहा हो जैसे साष्टांग नमोस्तु कर रहा हो, लेकिन क्या करेगा? दब के फेंकेगा। फास्ट बॉलर देखा क्रिकेट में? महाराज जी आप क्रिकेट की और इनकी बातें क्यों करते हो? क्योंकि आपने शास्त्र पढ़े नहीं। शास्त्र पढ़े होते तो हम आपको शास्त्र की जो पुराने कथानक हैं वो याद दिलाते। अब आजकल आप लोग क्रिकेट देखते हैं, एंड्रॉयड चलाते हैं, तो उनमें जो कुछ आता है वही उदाहरण देने पड़ेंगे, क्योंकि महाराज जी अगर पुराने उदाहरण देंगे तो सब भाग जाएंगे, नींद आने लगेगी। तो वो आगम में लिखा है, वक्ता को वो तात्कालिक उपदेश देने चाहिए जिनसे प्रजा या श्रोता अवगत हों। फास्ट बॉलर होता है और एक स्पिन बॉलर होता है। स्पिन बॉलर का जो रनर होता है वो 2, 3, 4 कदम का हुआ और उसने फेंकी और चला गया। फास्ट बॉलर जितनी तेज बॉल फेंकना होगी उतना पीछे दौड़ता है। 25 कटनी वॉल्स था उस समय, हम लोग उसके बहुत बड़े फैन थे उस समय, अब तो है कि नहीं पता नहीं। लंबे लंबे होते थे वेस्ट इंडीज के प्लेयर, खूब लंबी दौड़ लगा के आते थे और बहुत फास्ट बॉलिंग करते थे। तो जितनी फास्ट बॉलिंग करनी होगी, जितना तीव्र कसाय होगी, वो उतना नमेगा। वो क्या करेगा? चीते जैसे। दगाबाज दूजा नमे, चीता चोर कमान, जिसके अंदर चोरी करना होगी सेठ जी करेगा और धीरे से पता नहीं कब ले उड़ेगा, पता नहीं चलेगा। चीता भी ऐसा ही, जितना उसको छलांग लगानी होगी अपना शिकार करने के लिए उतना दबेगा। और कमान समझते हो? तीर कमान होती ना, थोड़ा सा धीरे से मारना होगा तो वो कमान नमेगी नहीं, और जितना तेज दूर तक मारना होगा उतना एकदम वो धनुष टेढ़ा हो जाएगा, बिल्कुल टेढ़ा। तो लग रहा है कि ये नम रहा है, वो नम नहीं रहा है, उसके अंदर कालापन है, वो मायाचारी कर रहा है। नमन नमन में फेर है, अधिक नमे बेईमान, दगाबाज दूजा नमे, चीता चोर कमान। ये वैसे लोग होते हैं जो बाहर से तो ऐसे दिखेंगे कि जैसे बिल्कुल अपने हैं, पूरा प्रचार अपना करेंगे, और जो अपने वाले होंगे प्रचार में उनके साथ रहेंगे और धीरे से बोल देंगे भैया हम इनके साथ भले हैं लेकिन अपन को इनको वोट नहीं देना,
ऐसे लोग उनसे भी ज्यादा खराब हैं जो 20 साल से बोल नहीं रहे। कम से कम हमें पता तो है कि हमारा इनसे बैर है। जो पहले वाले थे वो कम से कम इतने थे कि स्पष्ट वो विरोधी हैं, स्पष्ट दिख रहा है कि ये हमारे नहीं हैं, वो ना हमारे यहाँ आएंगे ना जाएंगे। लेकिन ये दूसरे वाले उससे ज़्यादा खराब रहेंगे हमारे साथ और बजाएंगे दूसरे की, खाएंगे हमारे साथ बजाएंगे उसकी, ये और खराब लोग हैं। यदि आप इनमें आते हैं, कैकई का नाम सुना? कैकई का। राम जब कैकई के पास जाते थे सिर पर हाथ फेरती थी, कैकई सिर पर हाथ फेरती थी, बेटा तुम स्वस्थ हो, ठीक हो, अच्छा लग रहा है, तुम कितने मर्यादा पुरुषोत्तम हो, पूरी दुनिया में तुम्हारा नाम हो रहा है, भरत मेरे लिए बाद में है, तुम मेरे लिए पहले हो बेटा राम, ऐसा बोलती थी। अंदर क्या भरा था? जिस दिन मौका मिलेगा मैं दशरथ से भरत के लिए राज्य मांग लूंगी। ऐसे लोग कैकई के समान। पहले प्रकार के लोग वे जो सांप के समान हैं, अग्नि में कूद जाएंगे लेकिन जहर नहीं खींचेंगे, अनंतानुबंधी, कसाय, पत्थर की रेखा। दूसरे प्रकार के लोग वे जो कैकई के समान हैं। क्या कहा? वचन ले लिया था दशरथ से, समय मिलेगा तो मांग लूंगी, अभी आप रखे रहो। जैसे ही दशरथ ने कहा अब मैं संन्यास धारण करना चाहता हूं, राज्य देना चाहता हूं अपने पुत्रों को, राम को देना चाहता हूं, धीरे से कह दिया, वचन याद है आपको जब आपने उस समय दिया था, अब मैं वो वचन अपना चाहती हूं। क्या चाहिए? हमारे बेटे भरत को राजा बनाओ। बिल्कुल मौके पर ये चौका लगाते हैं, कब काट लेंगे पता नहीं चलेगा। इन लोगों से, उन लोगों से ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है जो लोग सीधे सीधे विरोधी हैं। ये सीधे विरोधी ना हो करके भी कब काट लेंगे पता नहीं चलता। सबसे बड़ा दुख इनके साथ ये है कि हमारे साथ रहेंगे, घुल मिल के रहेंगे, पता नहीं चलेगा कब काट लेंगे। इनकी आपको परख होनी चाहिए। ये दूसरे प्रकार के लोग हैं, ये मेरे वक्तव्य का विषय नहीं है। तीसरे प्रकार के लोग वे, ये दोनों प्रकार के अनंतानुबंधी में आएंगे। इनकी कसाय, इनने एक भी चौका नहीं लगाया, ये मिथ्या दृष्टि हैं, इनके पास प्रत्यय अनंतानुबंधी कसाय है, पत्थर की रेखा के समान गाढ़ इनकी कसाय होती है। कुछ भी हो जाए, वो चींटी होती है, एक चींटी हम लोगों को देखा शरीर में लग जाएगी, टूट जाएगी लेकिन वो मुंह नहीं छोड़ती। कभी देखा आप लोगों ने? एक लाल कलर की छोटी सी चींटी होती है, वो अभी कभी काटने को शरीर में चिपक जाए, हमने यहां तक देखा कि उसको आप खींच लो तो वो आधी टूट जाएगी बीच में से, लेकिन वो छोड़ेगी नहीं। वो टूट जाती है लेकिन मर जाएंगे लेकिन छोड़ेंगे नहीं। ये वो लोग होते हैं। कोई बात नहीं, पूर्व का कर्म होता है। ये दो प्रकार के। तीसरे प्रकार के लोग वे जो बातचीत, झगड़ा, चें पे तू मैं होने के बाद बातचीत तो बंद नहीं करेंगे लेकिन सतर्क हो जाएंगे। कैसे? सत्वेषु मैत्रिम गुणसु प्रमुदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्तम माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तु। मध्यस्थ हो जाएंगे जी विपरीत वृत्ति वालों से। भैया हमारे जो बड़े जो पिताजी हैं, हमारे जो जेठ जी हैं, उनका नेचर ऐसा है, उनसे भैया दूर रहो, लेकिन बोलचाल नहीं छोड़ेंगे। ये वो लोग हैं जिनके पास जो देशव्रती होते ना, भैया उल्टे लोगों से थोड़ा दूर रहो, लेकिन बोलना नहीं छोड़ेंगे। जहां मिले नमोस्तु जय जैन, जो कुछ भी जितना पर्याप्त हुआ राम रहीम हुई और आगे निकल लिए। इनसे बोलचाल बंद नहीं करना, नहीं तो हमारा चौका चला जाएगा। 2 चौके लगा चुके वो देशव्रती, वो केवल इसलिए उनसे बोलते हैं, इसलिए उनसे बैर नहीं रखते। यदि बैर रखूंगा तो उसका नुकसान होगा नहीं होगा वो बाद की बात है, मेरा नुकसान तो निश्चित है। मेरे 2 चौके लैप्स हो जाएंगे। अगर 6 महीने के ऊपर कसाई चली गई तो हमारे दोनों चौके लैप्स। वो 2 चौके लगा चुका है, अनंतानुबंधी कसाई भी गई और मिट्टी वाली रेखा वाली प्रत्याख्यान कसाई भी गई। केवल उसके पास प्रत्याख्यान कसाई बाकी है। वो कहता है बोलूंगा, जो कुछ भी हुआ क्षमा वाणी हुई, गया, नमोस्तु किया, हाथ जोड़ा। नमोस्तु मतलब अपने हिसाब से आप अपने तौर पर क्षमा मांगी, भैया जय जैन क्षमा कर देना बस। और कोई आना जाना, लेन देन, व्यवहार कुछ भी नहीं। ये वे लोग हैं जो बहुत अच्छे माने जाते हैं, लेकिन फिर भी उतने अच्छे नहीं माने जाते जितने अच्छे साधु पुरुष जो चौथे प्रकार के लोग होते हैं, जो हमारे इस वक्तव्य का मूल विषय है। 3 प्रकार के लोगों के बारे में बता चुका, बार बार इसलिए बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग में वो बात फिट हो जाए।
पहले प्रकार के सांप के समान, दूसरे प्रकार के कैंकई के समान और तीसरे प्रकार के नाविक के समान आप नाव में बैठे, उन्होंने आपको बिठाया, जैसे ही पार कराया, आप अपना जानो हम अपना जाने, हमें कोई आपसे लेना देना नहीं, आपको कोई हमसे लेना देना। उन्होंने आपके नेचर को समझ लिया, जान लिया आपका नेचर ठीक नहीं है, बस भैया विपरीत वृत्ति वाले हैं, इनसे मध्यस्थ रहो। लेकिन कोई बैर नहीं रखेंगे, कोई कसाय नहीं रखेंगे उनके प्रति। यदि आप उस श्रेणी में आते हैं तो आप ये मान के चलो कि आपको प्रतिमा आज ही ले लेनी चाहिए। नियम लेते ही आपने तुरंत दूसरा चौका लगा दिया, क्योंकि भावों से तो आप देशव्रती हैं, केवल प्रण लेने की जरूरत है। आज ही गुरुदेव के पास जाना और प्रतिमा के व्रत ले लेना, आपके अंदर प्रतिमा लेने की योग्यता आ गई। अब जो चौथे प्रकार के लोग हैं वे जो ऐसे होते हैं, जिसने हमारे साथ बुरा किया, कोई भी हो, कितना भी बुरा उसने किया हो, वे समझते हैं कोई बात नहीं, ऐसा तो होता ही रहता है, कसाय का वेग आ गया, कर लिया, क्षमा मांग ली, खत्म। ना वे विरोध करेंगे, ना वे कभी उसके बारे में बुरा सोचेंगे। वे जानते हैं आप हमारे साथ गलत करोगे, हमें आपका गलत नहीं करना, आपके कर्म आपके साथ गलत करेंगे। वे चाहते भी नहीं कि कर्म आपका बुरा करें। संजुलन कसाय वाले मुनिराज वे 3 चौके लगा चुके होते हैं। अगर आप उस श्रेणी में आ गए, आपकी क्षमता, आपकी समता आपके अंदर इतनी आ गई कि भैया कोई बात नहीं महाराज जी, हमें उनसे कोई बैर विरोध नहीं है, वो तो ऐसे हैं ही। ये वे लोग होते हैं, अगर आपके अंदर ऐसे गुण आ गए, आप अपने आप को टटोल लो। अगर आपको लगता है कि महाराज जी मैं उस श्रेणी में आ गया हूं, कोई कितना भी मेरा आहित कर दे, मेरे मन में कभी ये भाव नहीं आता कि मैं इसका बिगाड़ करूं, मुझे कर्म सिद्धांत पर पूरा भरोसा है, वे लोग मुनि दीक्षा लेने के योग हो गए हैं। अगर आप हैं तो सीधे जाकर दीक्षा ले लेना, जबरदस्त दीक्षा का पालन करोगे, गारंटी से कह रहा हूं। आपके अंदर ऐसे भाव आते हैं क्या? अगर आपका कोई बुरा कर दिया, 1 मिनट अंतर मुहूर्त के अंदर जाकर उससे क्षमा मांग लेंगे। और क्षमा मांगने के बाद, मैं एक फिल्म का उदाहरण दे रहा हूं, आप दंग रह जाएंगे सुन के। अंतर मुहूर्त के अंदर उनसे जाके वो क्षमा मांग लेंगे, ना तो कभी बाहर से दिखेगा कि ये व्यक्ति हमारा विरोधी है, ना अंदर से उनके प्रति कोई छल रखेंगे, और कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? उनके मन में ये भाव होता है, यदि मैं इससे बैर रखूंगा तो मेरा नुकसान होगा। 3 चौके लगाने की योग्यता आ गई, और अगर व्रत नियम हैं तो हम 3 चौके लगा चुके। अगर मैं कसाय रखूंगा तो मेरे 3 चौके लैप्स हो जाएंगे, मैं मिथ्यात्व में चला जाऊंगा, फिर से छक्के 3 चौके फिर से लगाने पड़ेंगे। आधा मैच जीत लिया है, अगर बारिश हो गई और एम्पायर ने कह दिया कि भैया फिर से होगा मैच, तो गड़बड़ हो जाएगी, 3 चौके फिर से लगाने पड़ेंगे। इसलिए वो क्या करेगा? कुछ नहीं बोलेगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना। आपके मन में ये भाव आ सकता है, महाराज जी वो क्या कर लेगा हमारा। छोटे से छोटा व्यक्ति भी बड़ा से बड़ा काम कर सकता है। कभी ये मत सोचना उनके पास है ही क्या, वो हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, नहीं बोलना उससे, बातें नहीं करना, उसने ऐसा किया था, ऐसा नहीं। कभी कभी चूहा भी शेर की जान बचा सकता है। क्या कहा? चूहा भी शेर की जान बचा सकता है। कैसे महाराज? एक जंगल में शेर ने चूहे को दबोच लिया। चूहा क्या बोलता है? बनराज मुझे छोड़ दो। क्यों? मैं तुम्हारे काम आऊंगा। भाई तू मेरे क्या काम आएगा? चूहा तू मेरे क्या काम आएगा? मेरे तू कर क्या सकता है? तुम्हें अपनी औकात पता है? क्या बोलेगा? तुम्हें अपनी औकात पता है? मैं जंगल का राजा हूं, तुम चूहा, बिल में घुसने वाले, तुम हमारा क्या करोगे? जो लोग सज्जन होते हैं कभी भी जीवन में अपना एक भी शत्रु नहीं बनाते। उन्हें पता है, क्या पता किस मोड़ पर कौन सा चूहा जान बचाने में काम आ जाए। शेर ने उसको छोड़ दिया, ठीक है तुम्हें छोड़ तो दे रहा है, लेकिन तुम याद औकात में रहना, तुम्हारे क्या काम आओगे। अब एक दिन की बात है, बहेलिया समझते हो, शिकारी। तो उस शिकारी ने जाल बिछाया, और जैसे ही शेर उस जाल के ऊपर आया, उसने रस्सी खींच दी, शेर लटक गया और पूरा कस लिया, छोड़ दिया नीचे। अब क्योंकि अभी वो खूंखार है, 2-4 दिन बोलेगा नहीं शेर से, तो छोड़ के भाग गया। 2-4 दिन बाद आएंगे, शेर को फंसा लिया था, ले जाएंगे, लेकिन इतने में वो चूहा निकला। अब वो जो कह रहा था तुम्हारी क्या औकात, वो शेर चूहे से कह रहा है भैया 2 मिनट सुन लो, अरे उस दिन तो तुम ऐसा बोल रहे थे, हाँ, क्या कर लोगे तुम? मैं तुम्हारी जान बचा सकता हूं। छोटे से छोटा व्यक्ति भी कब काम आ जाए पता नहीं चलता। वे लोग सज्जन जो पुरुष हैं,
छोटे से छोटे व्यक्ति को भी अपना दुश्मन नहीं बनाते। क्या पता कब कौन काम आ जाए। बहुत बड़ा पत्थर हिल रहा है बहुत बड़ा, लेकिन हिल रहा है। एक छोटी सी कत्तल समझते हो, पत्थर की छोटी सी किरांच जिसको बोलते हैं, वो उसको हिलने में बाजू में लगा दो, वो हिलना रुक जाता है उसका। तो ये मत समझना आप बहुत बड़े हो, लेकिन आपका हिलना उस छोटी सी कत्तल भी आपको हिलने से रोक सकती है। वे लोग जिनका किसी से झगड़ा हो गया, कोई बैर नहीं रखेंगे, कोई बुराई नहीं रखेंगे, कोई शिकायत नहीं उनसे, केवल इतना करेंगे उन्होंने हमें धोखा दिया, सतर्क हो गए। उस व्यक्ति से सतर्क रहना, उसका नेचर ऐसा है। यदि आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, आपको केवल इतना करना है कि मुझे व्यक्तियों का नेचर जानना है। ये व्यक्ति इस नेचर का है। 12 लोग घर में हैं, माँ बहुत गंभीर है, समझदार। उसने देखा हमारा छोटा बेटा थोड़ा तेज स्वभाव का है, तो उसके साथ नेचर जान लिया, इसके साथ ये नहीं करो, ये बहुत अच्छा है। नेचर जान लो, लेकिन उसके साथ ना तो कोई दुश्मनी रखो, चाहे वो पड़ोसी हो, चाहे गली में रहने वाला कोई हो, चाहे समाज का अध्यक्ष हो, चाहे समाज का कोई दूसरा व्यक्ति हो, चाहे अदर कास्ट का कोई भी हो, किसी से कभी बुराई रखो मत। केवल उसका नेचर जान लो, उसके नेचर के अनुसार उससे व्यवहार करो। उसने आपको धोखा दिया था, अब आप सतर्क रहो उससे। ये व्यक्ति दगेबाज है, धोखा दे सकता है। हमने बहुत पहले सुना था, प्रायः लोगों का जैसा नेचर होता है जीवन में, वो प्रायः बदलता नहीं बदलता। ऐसा नहीं कह सकते, नहीं तो भगवान बनना बंद हो जाएगा। एकदम से एकांत नहीं है, लेकिन प्रायः सांसारिक लोगों का नेचर बदलता नहीं है। जी को जैसो स्वभाव जाय ने जी से, नीम न मीठी होए खाओ गुड़ घी से। ऐसा हमने बहुत पहले सुना था। नीम में आप कितना ही घी मिला दो, कितना ही गुड़ मिला दो, वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ती। जे को जैसो स्वभाव जाय ने जी से, नीम न मीठी होए खाओ गुड़ घी से। वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ेगा, लेकिन आप यदि अपना स्वभाव छोड़ देंगे तो आपके चौके लैप्स हो जाएंगे। वे लोग महामूर्ख हैं। क्या कहा? वे लोग नासमझ हैं, महामूर्ख हैं, बेवकूफ हैं। बकूफ समझते हो? मानो जी बेवकूफ तो गाली होती, गाली नहीं है। बकूफ मतलब होता है उर्दू में ज्ञान, और बेवकूफ मतलब ज्ञान से रहित। वजह होती है, वजह समझते हो? कारण। बेवजह मतलब कारण रहित। बेवजह, बेरहम, बेवकूफ तो कोई गाली नहीं है, वो मूर्ख व्यक्ति है, ना समझ है। बे लोग मूर्ख हैं, बेवकूफ हैं, ना समझ हैं, जो बुराई का बदला बुराई से चुकाते हैं। क्या कहा? बे लोग ना समझ हैं, जो बुराई का बदला बुराई से चुकाते हैं। समझदार लोग बुराई का बदला भी अच्छाई से चुकाते हैं। बुराई का बदला बुराई से चुकाओगे तो वो तुम्हारा पुनः दुश्मन बन जाएगा, पुनः बुराई करेगा। और यदि आप बुराई का बदला अच्छाई से चुकाओगे, दिल में जगह बन जाएगी उसके आपकी। कुछ दिनों बाद वो आपको पैर छूने लगेगा, कितना ही बड़ा दुश्मन क्यों ना हो। एक दो बड़ी भाभी और छोटी भाभी, क्या बोलते हैं आप लोग, जेठानी देवरानी, उनका झगड़ा हो गया। सत्य घटना है ये, बिल्कुल सत्य घटना। दोनों का झगड़ा हो गया। जब झगड़ा हुआ तो थोड़ी बहुत चैं चैं पे हो गई। तो सब जगह होना भी चाहिए, होती भी है घरों में। चैं चैं पे नहीं हो तो मजा नहीं आता। मनभेद नहीं होना चाहिए, मतभेद तो होना ही चाहिए। अगर मतभेद नहीं होंगे तो संसद नहीं चलती। सारे लोग एक पक्ष के हो जाएं फिर क्या होगा? अपनी मनमर्जी होगी। संसद में अगर सारे लोग एक मत के हो गए तो फिर संसद नहीं चल पाएगी। क्यों? कोई विरोधी नहीं है। पहले के समय में विपक्ष का उतना सम्मान होता था जितना पक्ष के मुखिया का होता है। एक मजबूत विपक्ष एक अच्छे सुदृढ़ राष्ट्र की नींव है। क्या कहा? यदि हम चारों पांचों में महाराज जी हैं, हम पांचों, हमारा जो कर रहा है ठीक है, जो कर रहा है ठीक है, ऐसा मान लो, सोच लें। आचार्य हैं, कुछ करते हैं, वो क्या करते हैं? भले वो निर्णय स्वयं लेते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली वो पता लगा लेते हैं किसका क्या मत है। यहां तक कि दीक्षा देते हैं तो दीक्षा से पहले सब लोगों से धीरे से पूछ लेते हैं। लिखा है आगम में, आचार्यों को पूछना चाहिए, इन लोगों को हम दीक्षा दे रहे हैं, आपकी सहमति है?
समझे? ये एक मजबूत राष्ट्र की सुदृढ़ नींव है ये। विपक्ष बिना मतभेद के चलता नहीं, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। हम पांचों में मतभेद तो हैं, लेकिन मनभेद नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग मतभेद नहीं रहेंगे तो उत्थान नहीं होगा। आपके घरों में जितने सदस्य हैं सब में मतभेद तो होना ही चाहिए अगर आप उत्थान चाहते हैं तो, लेकिन मनभेद नहीं। उन्होंने कहा सुबह क्या बना लें? उन्होंने कहा लौकी बना लो, गिलकी बना लो, भिंडी बना लो। नहीं दीदी कल लौकी बनाई थी, आज आप परवल बनाओ। ये मतभेद हो गया। लेकिन उन्होंने लौकी बना ली तो वो रूठ गई, हम नहीं खाएंगे। क्यों? हमने कहा था परवल बनाओ, आपने लौकी बना ली। ये गलत है। अपना पक्ष रख दो। महाराज जी कुछ भी करते हैं हम सबसे पूछते हैं बैल के, भैया हम लोग ऐसा कर रहे हैं। यही तो चलाने का एक अच्छे सही तरीके से घर चलाने का तरीका है। कुछ भी करेंगे पूछेंगे, हाँ कर लो। मान लो मन में हुआ ऐसा नहीं करो, वो कहें नहीं ऐसा करना चाहिए। वो मंत्री नहीं जो सलाह देने के बाद उसके मन की नहीं हुई तो राजा से रूठ जाए। अरे मंत्री 4 हैं, 4 अलग अलग सलाह देंगे तो राजा एक की मानेंगे ना। लेकिन हम तीनों विरोधी हो गए राजा के, तो काय के मंत्री? ऐसे लोगों को तुरंत निकाल दो मंत्री पद से। आपका काम केवल सलाह देना है। यदि आपने सलाह ठीक दी तो ठीक, अब 4 में से मानेंगे तो एक की, 3 की तो मानेंगे नहीं, तीनों विरोधी हो गए राजा के। ऐसा थोड़ी होता है। वे मंत्री के पद के योग्य नहीं हैं जो राजा को सलाह देने के बाद अगर राजा उनकी सलाह नहीं मानता तो राजा के अंदर अंदर विरोधी हो गए। मंत्री तो वो हैं, हमारी ये सलाह है, फिर आपका जो फैसला हमें मंजूर है, सलाह देना चाहिए। अब वो जो 2 बहनें थीं उनमें तू मैं हो गई। रिश्ता दिल से होना चाहिए, शब्दों में नहीं। क्या कहा? रिश्ता दिल से होना चाहिए, शब्दों में नहीं। और विरोध, बैर, झगड़ा, लड़ाई शब्दों में होना चाहिए, दिल से नहीं। समझ में आ गया? रिश्ता होना चाहिए दिल से, शब्दों में नहीं। झगड़ा शब्दों में रखो, दिल से नहीं। उनने कहा ऐसा ऐसा तू मैं हो गई, कुछ नहीं। आधे घंटे बाद उन बड़ी भाभी का बेटा स्कूल पढ़ने गया था, तो जब लौट के आता था तो बस, जो स्कूल बस होती है, वो 200 मीटर दूर एक चौराहे पर उनको लेने जाना पड़ता था। जो छोटी भाभी थी, जो छोटी थी, जिससे झगड़ा हुआ था, वो उठी और गई। आज दीदी से झगड़ा हो गया, दीदी नहीं जाएंगी। और वो गई और अपने उस बेटे को अपने बेटे जैसा छाती में लगा के और खिलाते हुए लाई। और वो आ रही थी तो वो खिड़की में से देखती है कि जिससे मेरा अभी अभी झगड़ा हुआ, मेरी छोटी जो देवरानी है, वो मेरे बेटे को अपने बेटे जैसा पुचकार के, लाड़ प्यार दे के, ममता के साथ उसके सिर पर हाथ फेर कर ऐसे ला रही जैसे उसका बेटा हो। बस बात खत्म। ये होना चाहिए। शुरुआत आपको करनी पड़ी, वो करें पहले, ऐसा नहीं, ऐसा होता नहीं। चौथे प्रकार के लोग हैं वे जो कुछ भी हो जाए केवल मात्र इतना याद रखेंगे, ये व्यक्ति भरोसे योग्य नहीं है। अगर आप डिस्कनेक्ट हो जाओगे जीवन भर के लिए, अगर आप उससे बैर विरोध छोड़ दो कर लोगे, तो उसमें सुधार की सारी गुंजाइश समाप्त हो गई। हो सकता है आप उससे बात करते रहो, आपके अच्छे नेचर को देखकर वो धीरे धीरे बदल जाए। उसको लगे यार ये तो बहुत गजब के व्यक्तित्व हैं, मैं इनसे इतना कुछ कह देता हूं, कभी कुछ नहीं कहते। धीरे 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 आपके उसके हृदय में आपके प्रति जगह बन जाएगी। समय आपका हो गया। एक बहुत अच्छा उदाहरण था, एक फिल्म देखी थी, लेकिन अब नहीं दे पाऊंगा क्योंकि समय बहुत हो गया है। मिठाई भी देना है, क्योंकि आप लोग मिठाई की तो बहुत ज़्यादा चाहते हैं। आपको ऐसा लगता है मिठाई, महाराज जी कह रहे हैं वो उदाहरण भी दे दो। उदाहरण कल दे दूंगा क्योंकि 10-12 मिनट लगेंगे, ज़्यादा समय लेना भी ठीक नहीं, क्योंकि हमारे गुरुदेव ने कहा है पंक्चुअल होना चाहिए, टाइम टू टाइम हर काम होना चाहिए। आपके जीवन में अगर आप पंक्चुअल नहीं हैं तो समझ लो अभी आपको बहुत लंबी लड़ाई लड़ना बाकी है। मैं चौका लगाना चाहता हूँ, 3 लगा चुका हूँ, 3 अभी बाकी हैं। आप देख लो आपने कितने लगाए, आपके कितने बाकी हैं, इतना ही पर्याप्त समझता हूँ। अब मिठाई, मैं जब ब्रह्मचारी था, दीक्षा की बहुत तड़पन थी। 2 दिन पहले इसी प्रकार की एक पंक्तियाँ रखी थीं, आप लोगों को अच्छी लगीं। लोगों ने कहा महाराज जी ब्रह्मचारी अवस्था की भी सुना देते हो। तो हमने कहा अच्छी पंक्तियाँ तो छोटा सा बच्चा की उम्र की भी हो तो हमें उससे क्या लेना देना, काम होना चाहिए अपना। तो उस समय दीक्षा की ऐसी तड़पन थी जैसी किसी तालाब से किसी मछली को निकाल कर रेत पर फेंक दो,
जैसी वो मछली तड़पती है ब्रह्मचारी अवस्था में, ऐसा लगता था कब मैं दीक्षा ले लूं। तो वो पंक्तियां लिखी, शीर्षक रखा, हमें दिगंबर होने भैया, हमें दिगंबर होने। दिगंबर समझते हो? दिगंबर बोले तो मुनिराज। गुरुवर के चरणों में जाकर विनती करना ऐसी, रत्नत्रय से मंडित कर दो, कहो कर हैं वैसी। हे गुरुदेव, आप जैसा कहोगे वैसा करेंगे, आप तो हमें रत्नत्रय मतलब दीक्षा दे दो। गुरुवर के गोड़ों में, गोड़े समझते हो? पैर, चरणों कह दो, आप लोग बुंदेलखंडी ना समझते हो। गुरुवर के चरणों में जाकर विनती करना ऐसी, रत्नत्रय से मंडित कर दो, कहो कर हैं वैसी। पिछी कमंडल बगल में धर के चैन की निंदिया सोने, हमें दिगंबर होने भैया, हमें दिगंबर होने। जन्म जन्म से कर्म सता रहा है, कारण खेती जारी। क्या करते हम? किसान ने 100 बोरे हैं, बेच दिए, कुछ घर में बचा लिए, धीरे 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 एक आध बोरा बचा, फिर बो दिए, फिर 100 हो गए। फिर एक आध बोरा बचा अगले बरस, फिर बो दिए, फिर 100 बोरे हो गए। ऐसे हम करते, कर्म करते हैं और हम फिर बोते जाते, नए पाप करते जाते, तो फिर हम कर्म बंधते जाते हैं। जन्म जन्म से कर्म सता रहा है, कारण खेती जारी। मुश्किल से कछु कर्म कटत हैं, पे उपजत हैं भारी। भाव भाव को जो बीज मिटाने, अब आगे नहीं बोने, हमें दिगंबर होने भैया, हमें दिगंबर होने। दुनिया भर के, दुनिया, घड़ी ज़्यादा आगे चल गई है, पूरा नहीं बोलूँगा। दुनिया भर की अकल लगा के पुद्गल पुद्गल पिंड बटोरे। पुद्गल पिंड समझते हो? हमारे महाराज 4 मकान हैं, 2 बेटे हैं, 2 दुकान हैं, ये है वो है, ये सब पुद्गल एक पिंड हैं। जब तक आप हो तब तक हैं, आपका कुछ नहीं है। दुनिया भर की अकल लगा के पूरी जीवन भर पढ़ाई की, किसके लिए? केवल पैसा कैसे आए। और किसके लिए? पूरी अकल लगा दी और क्या बटोरा? पुद्गल एक पिंडों को बटोरा। पैसा, धन, सोना चांदी, पूरी गोदामें फुल हैं, पूरे लॉकर फुल हैं, सोना चांदी पता नहीं क्या क्या भरा है, हीरे जवाहरात। दुनिया भर की अकल लगा के पुद्गल पिंड बटोरे। जीवन कड़गाओ लिखत लिखत पर रह कोरे के कोरे। कोरे समझते हो? दुनिया भर की अकल लगा के पुद्गल पिंड बटोरे। जीवन कड़गाओ लिखत लिखत पर रह कोरे के कोरे। आगे एक समय भी बिल्कुल अविरत में नहीं खोने, हमें दिगंबर होने भैया, हमें दिगंबर होने। कर्मों की क्रिया करतूती आज समझ में आ रही। जो हमने कर्म किए थे वो आज फल दे रहे हैं, तो दिख रहा है। कर्मों की क्रिया करतूती, करतूत समझते हो? कारनामा। कर्मों की क्रिया करतूती आज समझ में आ रही। मुश्किल से कछु कर्म कटत हैं, पे उपजत हैं भाई। कर्मों की क्रिया करतूती आज समझ में आ रही। मुश्किल से कछु कर्म कटत हैं, पे उपजत हैं भारी। कर्मों की क्रिया करतूती आज समझ में आ रही। दुनिया भर के कर्म बंधे हैं, एक ही राह दिखा रही। कर्मों की क्रिया करतूती आज समझ में आ रही। दुनिया भर के कर्म बंधे हैं, एक ही राह दिखा रही। ओ रास्ता खो शीघ्र पकड़ के कर्म कालीमा धोने, हमें दिगंबर होने भैया, हमें दिगंबर होने, हमें दिगंबर होने भैया, हमें दिगंबर होने। इष्ट वियोग अनिष्ट वियोग में, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में रो रो आंखें फोरी। कोई आया, हमारा इष्ट आया, वो चला गया, हम फिर रोने लगे। कोई हमारा शत्रु था, वो आ गया, वो कब चला जाए इसके लिए रोने लगे। इष्ट वियोग अनिष्ट योग में रो रो आंखें फोरी। इष्ट वियोग अनिष्ट योग में रो रो आंखें फोरी। मोह मान मद लोभ मोह में आयु कड़ गई मोरी। हमारा सारा जीवन राग द्वेष मोह इसमें चढ़ गया। इष्ट वियोग अनिष्ट योग में रो रो आंखें फोड़ी। राग द्वेष मद मोह लोभ में आयु कड़ गई मोरी। सोच समझकर कमर कसी है, अब आगे नहीं रोने, हमें दिगंबर होने भैया, हमें दिगंबर होने।